अज्ञान को जला देते हैं, वह नेगेटिव कार्मा के बीजों को सुखा देते हैं। इससे नई ग्रोथ के लिए, प्यूरिटी के लिए रास्ता बनता है। जब हम भर्ग कहते हैं तो हम महादेव के इस फायरी एस्पेक्ट का आवाहन करते हैं। भर्ग का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। हम इसे वेदों में पाते हैं। वेद भारत के प्राचीन सीक्रेट टेक्स्ट्स हैं। वे देवी देवताओं के हिम्स से भरे हैं। सबसे फेमस वैदिक मंत्रास में से एक गायत्री मंत्र है। यह मंत्र लाखों लोग जपते हैं। यह विजडम और एनलाइटनमेंट के लिए एक प्रार्थना है। भर्ग शब्द इस पावरफुल मंत्र में आता है। गायत्री मंत्र कहता है, एयुएम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहां भर्गो देवस्य देव सवित्र के भर्ग को रिफर करता है। सवित्र सूर्य देव, उनका भर्ग उनका दिव्य तेज, उनकी ब्रिलियंट लाइट है। इस प्रकाश की पूजा की जाती है। इस पर मेडिटेट किया जाता है। माना जाता है कि यह पापों को नष्ट करता है और मन को प्यूरिफाई करता है। यह वैदिक भर्ग दिव्य स्पिरिचुअल लाइट है। यह वह शक्ति है जो अंधकार और अज्ञान को दूर करती है। यह इंटेलिजेंस को जगाती है। गायत्री मंत्र में सवित्र से जुड़ा होने पर भी यह प्यूरिफाइंग डिवाइन लाइट का कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है। यह शिव के भर्ग रूप से कनेक्ट होता है। पुराण प्राचीन भारतीय कहानियों के कलेक्शंस हैं। ये कहानियां हमें देवताओं, देवियों, ऋषियों और राजाओं के बारे में बताती हैं। वे कॉम्प्लेक्स आइडियाज को कहानियों के जरिए समझाती हैं। कई पौराणिक कहानियां शिव के फायरी फॉर्म भर्ग को दिखाती हैं। ये कहानियां उनकी इमेंस पावर को दर्शाती हैं। वे बुराई के डिस्ट्रॉयर के रूप में उनकी भूमिका दिखाती हैं। वे चेंज लाने की उनकी शक्ति भी दिखाती हैं। एक फेमस कहानी कामदेव के बारे में। कामदेव प्रेम और डिजायर के देवता है। उन्होंने शिव जी की मेडिटेशन में बाधा डालने की कोशिश की। शिव जी गहरी तपस्या, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में थे। कामदेव ने शिव जी पर अपना डिजायर का तीर चलाया। शिव जी बहुत एंग्री हो गए। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला। उससे एक प्रचंड आग निकली। इस आग में तुरंत कामदेव को जलाकर राख कर दिया। यह कार्य भर्ग की शक्ति को दिखाता है। एक और इंपॉर्टेंट कहानी त्रिपुरा संहार की है। त्रिपुरा का मतलब है 3 शहर। ये शहर राक्षसों ने बनाए। वे बहुत पावरफुल थे। वे देवताओं और दुनिया को परेशान करते थे। कोई उन्हें हरा नहीं सकता। देवता मदद के लिए शिव जी के पास गए। सेक्शन 5, द फायरी फॉर्म। भर्ग महादेव की विजुअलाइजिंग। हम भर्ग की इमेजिन कैसे करें? महादेव का यह फायरी फॉर्म कैसा दिखता है? अक्सर भर्ग कोई अलग मूर्ति नहीं है जिसकी कोई फिक्स्ड इमेज हो। इसके बजाय भर्ग एक एस्पेक्ट है, एक एनर्जी है। यह एक स्टेट है जिसमें शिव जी एंटर करते हैं। जब शिव भर्ग होते हैं तो वे प्योर धधकती हुई आग होते हैं। वे इंटेंस हीट और लाइट रेडिएट करते हैं। इमेजिन करो एक ज्वालामुखी फट रहा हो। इमेजिन करो सूरज का दिल। वही भर्ग की एनर्जी है। आर्टिस्ट्स इस फॉर्म को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। वे रेड, ऑरेंज और येलो जैसे कलर्स का यूज करते हैं। ये आग के कलर्स हैं। फ्लेम्स शिव जी के शरीर से निकलती हुई दिखाई जा सकती है। उनकी आंखें जलती हुई रेड हो सकती हैं। उनका एक्सप्रेशन फियर्स, विस्मयकारी होता है। उन्हें अक्सर एक डायनामिक पोज में दिखाया जाता है। एक पोज जो इमेंस पावर दिखाता हो। यह शांत, मेडिटेटिव शिव नहीं है। यह शिव कॉस्मिक इन्फर्नो के रूप में है। यह फायरी फॉर्म प्रलय से जुड़ा है। प्रलय कॉस्मिक डिसोल्यूशन है। एक टाइम साइकिल के अंत में शिव जी तांडव नृत्य करते हैं। उनका डिस्ट्रक्शन का नृत्य। इस नृत्य में वे भर्ग बन जाते हैं। उनकी आग पूरे यूनिवर्स को कंज्यूम कर लेती है। सेक्शन 6, सिंबलिज्म ऑफ डिवाइन पावर। त्रिशूल और तीसरा नेत्र। शिव जी का भर्ग रूप सिंबलिज्म से भरपूर है। उनके एट्रीब्यूट्स हमें उनके फायरी नेचर के बारे में और बताते हैं। 2 की सिंबल्स हैं, उनका तीसरा नेत्र और उनका त्रिशूल। तीसरे नेत्र को त्रिनेत्र कहा जाता है। यह उनके फोरहेड पर स्थित होता है। यह नेत्र आमतौर पर बंद रहता है, लेकिन जब शिव जी इसे खोलते हैं तो इससे इमेंस पावर निकलती है।
यह डिवाइन फायर भर्ग एनर्जी का सोर्स है। तीसरा नेत्र हायर परसेप्शन को रिप्रेजेंट करता है। यह फिजिकल वर्ल्ड से परे देखता है, यह सत्य देखता है, यह विजडम का नेत्र है, ज्ञान चक्षु। जब यह नेत्र खुलता है तो यह इग्नोरेंस को नष्ट कर देता है, यह इल्यूजन या माया को जला देता है। तीसरे नेत्र की आग ने कामदेव को नष्ट कर दिया था। यह दिखाता है कि स्पिरिचुअल विजडम सांसारिक डिजायर्स पर काबू पा सकती है। तीसरा नेत्र भर्ग की ज्ञान के माध्यम से रिवील करने और प्यूरिफाई करने की शक्ति का सिंबल है। त्रिशूल शिव जी का वेपन है। इसके 3 कांटे होते हैं। इन 3 कांटों के कई मीनिंग्स हैं। वे 3 गुणों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सत्व जो प्यूरिटी है, रजस जो एक्टिविटी है और तमस जो इनर्शिया है। शिव जी नेचर के इन फंडामेंटल क्वालिटीज को कंट्रोल करते हैं। कांटे क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन को भी सिंबलाइज करते हैं। सेक्शन 7 द स्पिरिचुअल इन्फर्नो भर्ग और सेल्फ प्यूरिफिकेशन। भर्ग की आग सिर्फ कॉस्मिक इवेंट्स के लिए नहीं है। यह सिर्फ राक्षसों को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं है। इस डिवाइन फायर का हमारे लिए एक गहरा स्पिरिचुअल मीनिंग है। यह सेल्फ प्यूरिफिकेशन की आग है। जैसे आग मैल जलाकर सोने को प्यूरिफाई करती है, वैसे ही भर्ग की आग हमारे अंदर के सेल्फ को प्यूरिफाई करती है। यह हमें हमारी अंदरूनी इंप्यूरिटीज को जलाने में मदद करती है। यह स्पिरिचुअल जर्नी का एक की एस्पेक्ट है। ये अंदरूनी इंप्यूरिटीज क्या है? वे ईगो जैसी चीजें हैं। यह फीलिंग कि मैं ही करने वाला हूं। इनमें इग्नोरेंस शामिल है, अपने ट्रू नेचर को न जानना। वे वर्ल्डली थिंग्स से अटैचमेंट्स हैं। वे एंगर, ग्रीड और जेलसी जैसी नेगेटिव इमोशंस हैं। ये इंप्यूरिटीज दुख पैदा करती है। वे हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकती है। भर्ग की आग हमें इनसे छुटकारा पाने में मदद करती है। यह एक चैलेंजिंग लेकिन जरूरी प्रोसेस है। यह इंटरनल बर्निंग तपस की तरह है। तपस का अर्थ है ऑस्टेरिटी या स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। इसमें एफर्ट और सेल्फ कंट्रोल शामिल है। जब हम तपस करते हैं तो हम एक अंदरूनी हीट जनरेट करते हैं। यह हीट हमारी लिमिटेशंस को जला देती है। यह हमारी विल को मजबूत करती है। यह हमारे माइंड और बॉडी को प्यूरिफाई करती है। सेक्शन 9 आग को अपनाना भर्ग का मार्ग और जाप का कॉल। हमने भर्ग महादेव के फायरी फॉर्म को एक्सप्लोर किया। हमने देखा कि उनके नाम का अर्थ रेडियंस और पावर है। हमने वैदिक हिम्स में उनकी गूंज सुनी। हमने उनकी शक्ति की प्यूरानिक कहानियों से सीखा। हमने उनके जलते हुए फॉर्म को विजुअलाइज किया। हमने उनके तीसरे नेत्र और त्रिशूल के सिंबल्स को समझा। हमने सेल्फ प्यूरिफिकेशन में उनकी भूमिका को जाना और हमने आज उनकी रेलेवेंस देखी। भर्ग सचमुच शिव जी का एक प्रोफाउंड एस्पेक्ट है। भर्ग महादेव की फियर्स प्लेस है। उनका डिस्ट्रक्शन अंत नहीं है, यह एक क्लियरिंग है। यह नई बिगिनिंग्स के लिए जगह बनाता है। वह इल्यूजन को नष्ट करते हैं ताकि ट्रूथ चमक सके। वह सोल को प्यूरिफाई करते हैं।
ताकि वह अपनी डिविनिटी को रियलाइज कर सके। भर्ग को अपनाना ट्रांसफॉर्मेशन की पावर को अपनाना है। यह एक्सेप्ट करना है कि चेंज भले ही फायरी को ग्रोथ की ओर ले जा सकता है। यह करेज और इनर स्ट्रेंथ का मार्ग है। इस पावरफुल एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए एक सिंपल प्रैक्टिस है। यह उनके नाम का चांटिंग है। एक पावरफुल मंत्र है AUM नमो भर्गाय।